द्वादशी ताम पोषे। द्वादशी में यदि ये व्रत होता है, द्वादशी में यदि ये व्रत होता है तो इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। एक रात्रि पहले अन्न छोड़ा जाता है, दूसरे दिन उसमें उपवास किया जाता है, फलाहार लिया जाता है। तो इस एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा है। बताया गया प्रातः काल जो व्रती है वो नियम पूर्वक प्रातः जल्दी जगे और स्नान करे, हो जाए तो कुएं का पानी या नदियों का जल मिल जाए, ऐसा भी वर्णन किया गया। तथा प्रभात समय कृत्वा च नियमम व्रती और स्नानम शुच समाचरित मध्याह्ने तथा पार्थ स्नानम शुच समाचरित। यदि कुएं का जल मिल जाए, बावली का जल मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं, नदियों में स्नान श्रेष्ठ माना गया है। 25 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, तड़ागे च उत्तमम स्नानम नद्याम स्नानम तथा परम। नदी का स्नान बहुत विशेष माना गया है। तो हे धर्मराज, जहाँ जल में प्रवेश करने पर जीवों को कष्ट होता है, ऐसी जगह पर कभी भी स्नान न करें। घर पर भी स्नान करके आप इस 11 का व्रत कर सकते हो। जल को शुद्ध कर ले तो घर में भी स्नान करके आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। स्नान करते समय भगवत नाम उच्चारण किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए तो ज्यादा बहुत बढ़िया है। एकादशी करने वाले लोग पाखंडियों से दूर रहे, झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहे, जो संत गुरुजन ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, हम अगम्यागमन पराई स्त्रियों का साथ करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को ऐसे जनों से दूर रहना चाहिए। जिन्होंने दूसरों का द्रव्य अपहरण किया है, उनको भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। 31 नंबर का श्लोक बड़ा अद्भुत है। परह द्रव्यापहारांशः परदारा विगामिना केशवम पूज्यत्वा तु नैवेद्यम तत्र खाये। इनसे दूर रहने की बात कही गई है। भगवान को मंदिर में भक्ति पूर्वक दिया दिखाएं, दीपक जलाएं, कुछ दिन में सोए नहीं, पति पत्नी का समागम न हो। धर्म शास्त्रों के अनुसार सारे दिन भगवत नाम के ही साथ में पूरा दिन निकालें। रात्रि में कम से कम आधी रात्रि तक भगवान का जागरण करें। तो इस प्रकार से यह व्रत अपने आप में बड़ा विशेष हो जाता है। वर्णन किया गया कि चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, दोनों की विधि समान है और दोनों ही व्रत करना चाहिए। दोनों ही व्रत करें, ऐसा नहीं है कि एक ही व्रत हो। यथा कृष्णा तथा शुक्ला विधि एवं प्रकार, दोनों की विधि बिल्कुल एक बराबर है और जो व्रत है वो दोनों ही एकादशी का करना चाहिए। तो जो मनुष्य तीर्थों में पहुंच करके इस व्रत को करता है तो इस व्रत की महिमा अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाती है। भले ही आप व्रत नहीं करते हैं, लेकिन जब आप तीर्थ में हैं, उस दिन एकादशी पड़ जाए तो बिल्कुल अन्न मत खाइएगा और अवश्य में एकादशी का आप व्रत करें। जो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी है, विद्वान जन कहते हैं इस एकादशी को करने से 1000 गौदान करने का जो फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति होती है। कमाल की बात है। गौ से शरण यत पुण्यम दत्ता वेदांत पारगे तस्मा सत गुणम पुण्यम एकादश्याम उपवासना। इसमें तो लिखा है उससे भी और 10 गुना और ज्यादा फल ज्यादा प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा करने वाले उस भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं तो एकादशी के दिन उस भगवान का अभिषेक करते हैं तो एकादशी की महिमा और ज्यादा अपने आप में बढ़ जाती है। तीर्थ दान नियम ये सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं एकादशी का व्रत करने से। युधिष्ठिर, आप एकादशी का व्रत किया करो। ये भगवान ने आदेश दिया है कि हे युधिष्ठिर, तस्मात् त्वं पांडवः श्रेष्ठः व्रतमेतत् समाचरः। आप एकादशी का व्रत किया करो। हे पांडव, एकादशी के पुण्यों की संख्या को मैं भी नहीं पूरा वर्णन कर सकता। ये भगवान बोले हैं। स्वयं परमात्मा ने कहा कि पुण्य संख्या में जानामि यत्त्वं प्रक्षस्य पांडव। इसका कितना बड़ा पुण्य है उसका विशेष रूप से वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। एकादशी व्रत के समान हजारों यज्ञों के भी करने का फल नहीं है, यह भगवान ने कहा है। एकादशी समम नास्ति कृतम यज्ञ सहस्रकम। हजारों यज्ञ कोई व्यक्ति करे और एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करे तो उसका पुण्य ज्यादा होगा जो 11 का व्रत करता है। तब युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान उत्पन्ना सा कथम देवः पुण्याम एकादशीम तिथि कथम पवित्रा विश्वशीन कथम वही देवता प्रिया। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, यह एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, यह संपूर्ण जगत में कैसे पवित्र हो गई और वह भगवान को कैसे प्रिय तिथि हुई है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान ने कहा, पुरा करते युगे पार्थ मुरनामा तो दानव अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकर। भगवान कहते हैं पहले के सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य हुआ था। वह अत्यंत बहुत ज़्यादा महाभयंकर और देवताओं के लिए वो बिल्कुल द्रोह था।
हे राजन, उसने इंद्र तथा सभी देवताओं को जीत लिया। मृत्यु स्वरूप तथा दुष्ट वह महाअसुर देवताओं को परास्त करने में लग गया। सभी देवता बड़े परेशान थे। स्वर्ग छोड़ छाड़ करके वह भगवान महादेव के पास में पहुंचे। भगवान महादेव के पास में जाकर उपायम ब्रूहि में देवा यमरायंती को गतिम, और वो कहने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, इस समय हम क्या करें। तब महादेव ने कहा, देवराज सुरश्रेष्ठ इत्रास्ते गरुड़ध्वजा शरण्यस्य जगन्नाथ परिपात्रा नारायण। भगवान बोले, महादेव कहे, इंद्र तुम गरुड़ध्वज भगवान के पास जाओ, वो सबके रक्षक हैं, जगत के स्वामी हैं, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हीं के पास पहुंच करके आप प्रार्थना करना तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। शंकर जी की वाणी सुनकर महाबुद्धिमान इंद्र देवताओं के साथ वहां गए जहां भगवान नारायण विराजित हैं, और कई श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी। ओम नमो देव देवेश देवदानव वंदितः दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन। उन्होंने कहा, हे देवता और दानवों से वंदित प्रभु, हे दैत्यों को समाप्त करने वाले पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा करें। देवराज इंद्र ने भगवान से ऐसी प्रार्थना करी। महादेव ने कहा कि इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु, ये कथा भी सुनाई जा रही है, भगवान ने कहा, हे इंद्र, वह दानव कैसा है? इंद्र को पूछने लगे भगवान, उसका रूप कैसा है, उसमें बल कितना है? तब इंद्र ने कहा, हे देवेश, बहुत पहले ब्रह्मा जी के वंश में एक तालजंग नामक महाअसुर हुआ था, और वह स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसका पुत्र दानव ये मुर उसी का बेटा है। इसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। बिल्कुल भगवान, अब हम आपके पास चल करके आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा, रे दानव दुराचारम मयवाहम निरीशया ततस्ते सम्मुखा सर्वे विष्णु नाम दुष्ट दानव। भगवान पहुंच गए उसके सामने, कहा, दुराचारी, हे दानव, मेरी भुजा को देख। उसके बाद में सभी दानव भगवान विष्णु के सम्मुख आ गए लड़ने के लिए। भगवान के साथ में घोर घमासान युद्ध हुआ, बड़ी जोर से युद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु चिंतित हुए कि ये सभी देवताओं को ये मार न डाले। वायु युद्धम कृतम तेना दिव्यम वर्ष सहस्रकम। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, और हुआ यह है कि भगवान उसके सामने से सीधे बद्रिकाश्रम के लिए चले गए, और एक सिंगावती नाम की गुफा थी। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। लिखा है, विष्णुशः निर्जितस्तेन गतो बद्रिकाश्रम गुहा सिंगावती नाम तत्र सुप्तो जनार्दन। इसमें तो लिखा है भगवान वहाँ जाकर के शयन कर गए। वह गुफा 12 योजन में गुफा फैली हुई थी, और उसमें एक ही द्वार था, उसमें भगवान जाकर के सो गए। तत्पश्चात मुर नाम का दैत्य वहाँ भी पहुँच गया भगवान का पीछा करते करते, और उसने उस गुफा में प्रवेश किया। महायुद्धेन तेनैव श्रांतो सौ योग माया दानवा पृष्ठतो लग्न प्रविष्टा सतदा गुहा। उसने उस गुफा में प्रवेश किया जहाँ पर भगवान उस गुफा में शयन कर रहे थे। भगवान को देख करके वो हर्षित हो गया कि मेरा दुश्मन तो मुझे मिला, और उसके तत्पश्चात उसने हरि को देखा, और उसने जाकर के ललकार दिया, भगवान को ललकार दिया उसने। जैसे उसने प्रहार करने की कोशिश करी, तो उसी समय भगवान की देह से एक परम ज्योत निकली, एक दिव्य स्त्री का रूप, और घमासान युद्ध हुआ। उस समय उस स्त्री ने पतितम दानवम दृष्ट्वा ततो विस्मयमागता, आश्चर्य की बात हो रही थी, और उसी समय उस देवी ने इस दुष्ट को मार दिया, समाप्त कर दिया। और वो देवी कोई और नहीं थी। वो कौन थी? बोले एकादशी मैया की जय हो। जब वह मर गया तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे मेरे से अत्यंत शत्रु को किसने मारा? उसने इस अत्यंत राक्षसों का स्वामी इतना बलवान था, इसको किसने मारा? तो उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, इसको मैंने ही समाप्त कर दिया है। आप सोए हुए थे और ये युद्ध करने के लिए आया था। एकादशी ने कहा, हे स्वामिन, आपकी ही कृपा से मैंने इसको मार दिया है, ये आपकी ही कृपा से। त्वत्प्रसादाच्च भो स्वामिन महादैत्यो मया हतः, ये आपकी कृपा से हुआ।
भगवान ने कहा त्रिलोक में मुनिगण आनंद हो गए हैं। हे भद्रे, तुमको जो अच्छा लगे वह वरदान आप तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुर नाम के दैत्य को मरने से मैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ वरदान तुमको दूंगा। एकादशी ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान आपसे चाहती हूँ, वो मेरे हृदय में है, वो आप मुझे दे दीजिएगा। यदि तुष्टोष में देवः सत्य मुक्तम जनार्दन वरमेकम तो वांछामि हृदय च जगतपते। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें एक वरदान दे दें। हे प्रभु, मैं अपने अभिप्रेत वरदान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। यदि आप 3 बार कहकर अपनी वाणी की सत्यता प्रदान करें तो मैं उसे मांगूं। भगवान ने कहा, दूंगा दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा। तो उस समय एकादशी मैया ने कहा, हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रदान हो जाऊं, सभी विघ्नों का विनाश करने वाली हो जाऊं तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो जाऊं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे, उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं और उसको अपनी साधना में सिद्धि मिल जाए। ये मांगा। माँ पोषंत ये भत्या तब भत्या जनार्दन सर्व सिद्धि भवे तेषाम यदि तुष्टोस्मि प्रभु। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो ये दे दो। जो उपवास करके दूसरे दिन एक ही बार भोजन करे, हे माधव, आप संपत्ति, धर्म और मोक्ष उसे प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वही होगा। तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी। तुम्हें एकादशी के नाम से जाना जाएगा। भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया। मैं तुमको अपनी शक्ति देता हूँ। प्रभु ने कहा, एकादशी व्रत करने वाली मेरी पूजा जो करेंगे वह मुक्ति प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा। त्वाम च शक्ति महम मन्यः एकादशी व्रतस्तथा मम पूजाम करिष्यन्ति मोक्ष गास्ते न संशय। इसलिए एक बार मैं भक्तों को फिर कहूँगा कि 11 के दिन आप अवश्य में भगवान नारायण का अभिषेक कीजिए, सालराम भगवान का अभिषेक कीजिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि एकादशी के दिन विशेष रूप से मेरा अभिषेक करेंगे, उन्हें मैं अपना धाम दे दूंगा। उनको मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। महादेव जी ने कहा कि भगवान ने त्रवाचा भरी है, एकादशी को वरदान दे दिया है, तो सभी भक्तजनों को, वैष्णव हरिजनों को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत जरूर किया करें। और इसमें वर्णन है कि एकादशी में थोड़ी बहुत भी यदि कहीं दशमी आती है तो उस व्रत को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। इसमें वर्णन किया गया है कि द्वादशी को वर्णन किया, द्वादशी को थोड़ी बहुत भी एकादशी रहे तो उस एकादशी को जरूर करना चाहिए। और द्वादशी में एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष मानी गई है। जो मनुष्य एकादशी तिथि का उपवास करते हैं वे इस वैष्णव स्थान में जाते हैं जहाँ पर भगवान गरुड़ध्वज रहते हैं। ऐसा वर्णन है। एकादश्याम प्रकुर्वीत उपवासम निराश तो ये ते यंत्र वैष्णवम स्थानम यत्रास्ते गरुड़ध्वज। वो उस स्थान में जाते हैं जहाँ भगवान गरुड़ध्वज रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले वे मनुष्य धन्य हैं जो एकादशी का व्रत भी करते हैं और एकादशी का महात्म्य पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि एकादशी की कथा सुनने से उस 11 की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती। लिखा है, धन्यास्ते मानवः लोके विष्णु भक्ति परायण एकादशांश महात्म्यम सर्वकालेषु या पठेत। जो एकादशी की कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं वे मनुष्य 1000 गोदान करने का फल प्राप्त करते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है।